गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय शुरू करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती, भक्तों का कल्याण करना। आइए देवताओं के द्वारा माँ की स्तुति कैसे की गई है उसका वर्णन करते हैं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रातःकाल के सूर्य के समान है। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। उनके उभरे हुए स्तन और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके श्रीमुख पर मुस्कान हमेशा छाई रहती है। हाथ में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्य शुंभ और निशुंभ के मारे जाने पर देवता आदि बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने माँ की स्तुति की। आइए उसी का वर्णन करते हैं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली मां अंबिके, आप हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी देवी हो। तुम ही इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी पर तुम ही हो। देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम्हारी जल रूप में स्थिति होकर संपूर्ण जगत को आप तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैश्विक शक्ति भी तुम ही हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया भी तुम ही हो। माँ, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। माँ, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम तो अस्तमन करने योग्य पदार्थों से भी परा हो। माँ, जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो तथा इसी रूप में तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। तुम्हारी स्तुति के लिए अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। कलाकाष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर से जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में आप समर्थ हैं। मैं तुम्हें नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हे नारायणी, तुम सब प्रकार मंगल करो। कल्याणदायी देवी शिवा तुम ही हो। तुम सब पदार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली गौरी भी तुम ही हो। तुम इस सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी और गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। शरणागत में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम ही हो। मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमानों पर बैठती हो। कुश में से जल छिड़कती रहती हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली महान बिशप की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी भी तुम ही हो। मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापी नारायणी, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा नारायणी तुम ही हो। हे माँ, तुम हम लोगों पर प्रसन्न हो। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए, दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए 12 रूप धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी
तुम ही हो, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। भयंकर नरसिंह से दैत्य के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। मस्तक पर किरीट, हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों वाली हे माँ भगवती, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम ही हो, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। शिवदूती के रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विकट गर्जना करने वाली नारायणी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। दाढ़ों के कारण बेकार मुख वाली, मुंड माल से विभूषित, मुंड माल धारण करने वाली चंडा चामुंडा नारायणी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि और महाविद्या स्वरूपा नारायणी, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, भ्रामरी, रंग वाली पार्वती, तामसी, महाकाली, नेता, संयम पारणा, ईशा, सबकी अधीश्वरी रूपणी नारायणी, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। सर्वशविषा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप हर प्रकार से मेरी रक्षा करें। यह तीन लोचनों में विभूषित तुम्हारा सौमुख हम सबके लिए कल्याणकारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराट प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर, समस्त असुरों का संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। हे माँ, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माँ देवी माँ, जो अपने ध्वन से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को निस्तेज करने वाली हैं, तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे। माँ चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों का रक्त और चर्बी से निर्मित है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। माते, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति नहीं आ सकती। माते, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य को दूसरे की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से महादैत्यों का संहार किया है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में, वेदों में शिवा और किसका वर्णन है। माते, तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व में विराजमान है। माँ, जहाँ राक्षस, भयंकर विष वाले सर्प, शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दानव दल हो, वहाँ अगर आपका नाम लेकर के कोई भी मनुष्य आपकी शरणागति हासिल करता है तो उसे हर प्रकार आप रक्षा प्रदान करती हैं। हे विश्व स्वरूपा, विश्व को धारण करने वाली, तो भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, आपके शरणागत रहते हैं, उनका कल्याण ही कल्याण है। माते, संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। माँ, उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। माँ, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में हैं, हम पर प्रसन्न हो। माते, त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम सब पर दया करो। माँ देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा हो उसे मांग लो। संसार के लिए इस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वश्री, हे माँ अंबिके, हे नारायणी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों को, समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी माँ बोलती हैं, देवताओं, वैवस्वर मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नाम के 2
अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोपाल के घर उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतित हो विंध्याचल में जाकर के रहूंगी। उन दोनों असुरों का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार ले मैं इन दानों का वध करूंगी। इन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। स्वर्ग के देवता और मृत्युलोक के मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंडिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, तब मुनि लोग मेरा स्तमन करेंगे। मैं पृथ्वी पर अनुयोजित रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मुझे जानेंगे और मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक के रूप में सभी जीवों की रक्षा करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। इसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का भी मैं वध करूंगी। इसलिए मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मुनि भक्ति भाव से मेरा स्तुति करेंगे। मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य 3 लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब उन तीनों लोगों के हित के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके मैं महादैत्य का वध करूंगी। तब मुझे लोग भ्रामरी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी, जब तब मैं अवतार लेकर के शत्रुओं का संहार करूंगी और सज्जनों की रक्षा करूंगी। इस प्रकार ये 11वां अध्याय समाप्त हुआ। माँ जगदम्बे आप सभी भक्तों